पिछाड़ी की दर्दनाक सीन से व दुखों से छूटने के लिए अभी से बाप की श्रीमत पर चलने की, आप समान बनाने की सेवा श्रीमत पर करने की, सर्विस में बाप का राइट हैंड बनने की, आत्मा को खुश करने का रास्ता बताने की और सबका कल्याण करने की, कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा कि हम आत्माएं संकल्प से, बोल से, कर्म से श्रीमत के विपरीत चलती हैं। देह अभिमान में चलकर या देह अभिमान में संकल्प करके, बोल के और कर्म करके हम सभी आत्माएं पाप कर्म करने के निमित्त बन जाते हैं। अब जब हम कुछ भी श्रीमत के विपरीत करते हैं या देह अभिमान में हम करते हैं तो अपने लिए हम सज़ाएं लिखते हैं। कुछ सज़ाएं हमें मानसिक रूप में मिलती हैं, कुछ शारीरिक रूप में मिलती हैं। लेकिन जब हम शिव पिता परमात्मा जी के बनते हैं तो हम आत्माओं को अवसर मिलता है कि हम कोई भी पाप कर्म ना करें, किसी भी तरह की सज़ा का हम अनुभव न करें। तो जब से बाबा का बनते हैं, सारी बातें हमको समझ में आती हैं, तो पढ़ाई के साथ पेपर भी होते हैं। उन पेपरों को हम किस विधि से पार करते हैं उसके अनुसार तय होता है कि हम सजाओं से मुक्त होते हैं या फिर हम सजाओं के पात्र बनते हैं। तो स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा कि जब कभी हमारा मन उलझनों में उलझ जाता है, बेचैन हो जाता है, कुछ सोच नहीं पाता है, तनाव आ जाता है अगर हमारे संकल्पों में और चिंताओं से भर जाता है, तो हम असल में वो संकल्पों की उलझनों की सज़ा खाते हैं। ये असल में सज़ा है, वरना तो बाबा का बन करके हम आत्माओं की मन चित्त बिल्कुल शांत हो जाने चाहिए और श्रीमत पर चलेंगे तो कभी भी कोई सज़ा नहीं मिलेगी। तो ज्ञान मार्ग में जब हम स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सज़ाओं से भी परे रहेंगे, तब हम पास विद ऑनर की लिस्ट में आएंगे। पास विद ऑनर माना इज्जत से पास होना, बिना किसी सज़ा के पास होना। तो ये पूरे संगम युग में देखा जाता है कि हम कितनी बार हार खाते हैं, कितनी बार हम सज़ा खाते हैं, कितनी बार हमको दाग लगते हैं और कितनी बार हम अचल अडोल रहकर पास होते हैं। तो जैसे स्कूल में यूनिट टेस्ट होता है, वैसे ही यहाँ पर भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे जैसे हम पाठ बजाते हैं, जैसे जैसे पेपरों को पास करते हैं, वो सारे मार्क्स हमारे इकट्ठे होते रहते हैं। तो वरदान दे रहे हैं वरदाता परमपिता परमात्मा कि हम आत्माएं अपने आप को संकल्पों की उलझन और सजाओं से भी परे रखें। पास विद ऑनर का अर्थ स्पष्ट करते हुए शिव बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि मन में भी संकल्पों से हम सजा न खाएं। संकल्प उलझते ही तब हैं जब हमको पनिशमेंट मिलता है, वो सजाओं का प्रतीक है। धर्मराज की सजाएं तो बाद में आती हैं, लेकिन गलत करके जो उलझन मन में आती है वो घनी सजाएं होती हैं। तो अपने संकल्पों की भी उलझन अथवा सजाओं से परे रहना, ये हमको पास विद ऑनर बनाएगा। ये पास विद ऑनर होने की निशानी है। तो बाबा स्पष्ट करते हैं कि वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क की बातें ये तो मोटी मोटी बातें हैं, लेकिन संकल्प तो बहुत सूक्ष्म होते हैं ना। तो संकल्पों की जो उलझन है ये बड़ी कड़ी सज़ा है। आत्मा बेचैन रहती है, कुछ तय नहीं कर पाती है। तो इस तरह के संकल्प में भी उलझन पैदा न हो, हमें ऐसी प्रतिज्ञा करनी है, तब जाकर हम पास विद ऑनर कहलाएंगे। उसके लिए हमें निराकारी मनसा से संकल्प करने हैं और सिर्फ प्योर पॉजिटिव पावरफुल संकल्प करने हैं, और अपने लिए भी और विश्व की सभी आत्माओं के लिए भी। तो जब हम श्रीमत पर चलते हैं, संकल्पों को पवित्र रखते हैं, सकारात्मक रखते हैं, शुभ समर्थ रखते हैं, तो फिर हम कभी भी संकल्पों की उलझन की सज़ा नहीं खाएंगे। श्रीमत के विपरीत जाने से ही हम
देह अभिमान में आने से ही हम सभी संकल्पों की सज़ा का भुगतान करते हैं। तो संकल्प एक बहुत अच्छा और बड़ा खजाना है जिसको श्रीमत के प्रमाण हमें फलीभूत करना है। तो निराकारी मनसा और निरअहंकारी वाचा और निर्विकारी कर्मणा से हमें हर तरह के पेपर को पास करते हुए आगे निकलना है। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ज्ञान का घृत। ये ज्ञान हम आत्मा का भोजन है और साथ में जब हम परमपिता परमात्मा से कनेक्ट रहते हैं तो हमें ताकत मिलती है। तो जब ज्ञान का घृत और योग की बत्ती बिल्कुल ठीक हो तो फिर आत्मा रूपी दीपक जो है सदा जगा रहता है, सदा खुश रहता है। जब सोल जागृति में रहती है कि वो एक आत्मा है, सतगुणी आत्मा है, सतयुग की देव आत्मा है, परमात्मा का बच्चा है, तो ये जो जागृति है ये श्रेष्ठ कर्म करवाती है और श्रेष्ठ कर्म से खुशी बनी रहती है। हम आत्माओं को अव्यक्तिशाली मिल रहे हैं, सदा अचल, सदा अडोल, सदा एक स्थिति का अनुभव करने की। इसी विधि से हमें सारी परिस्थितियों को, विघ्नों को, ऑपोजिशन को पार करके पास विद ऑनर बनना है। स्पष्ट करते हैं बाप दादा की दुनिया की किसी भी प्रकार की हलचल जो है वो हम आत्माओं की अचल अडोल स्थिति को विचलित न करे। अचल अडोल स्थिति में अगर हलचल आ जाती है तो यही सबसे बड़ा विघ्न है। हमें विघ्नों को पार करना है, हमें विघ्न विनाशक का टाइटल प्राप्त करना है। तो विघ्न विनाशक अचल अडोल बनकर हर विघ्न को पार करना है। अचल अडोल माना शांत, स्थिर, संतुष्ट, खुश, बाबा की यादों में रहकर विघ्नों को पार करना है। रिएक्ट नहीं करना, रिजेक्ट नहीं करना है, क्वेश्चन करेक्शन नहीं करना, क्योंकि करने से विघ्न बढ़ जाते हैं। विघ्नों को ख़त्म करना है तो बिंदी लगानी है, यादों में रहना है। तो विघ्न जो है एक तरह से खेल है, इनको खेल समझना है, खेल समझकर इनको पार करना है। पहाड़ राई के समान अनुभव हो, क्योंकि हम आत्मा को नॉलेज तो मिल गई है। अब नॉलेज से फुल बनकर हमें हर चीज़ को साक्षी होकर देखना है। हम सभी आत्माएं पहले से ही जान जाते हैं कि विघ्न जो हैं हम आत्माओं के बनाए हुए हैं। ये हम आत्माओं के रास्ते में आते हैं हिसाब किताब लेने के लिए। अब चूंकि हमारी गलती है, हमने बनाए हुए हैं, इसलिए क्वेश्चन करेक्शन हमको नहीं करना है। शांत स्थिर रहकर इन सबको पार करना है। तो नॉलेजफुल आत्माएं पहले से ही जान जाती हैं कि ये सब तो आना ही है, होना ही है, और इनको शांति से पार करके विघ्न विनाशक बनने का टाइटल प्राप्त करना है। तो दिन पर दिन हमें अपनी अचल अडोल स्थिति को और सशक्त बनाते जाना है। मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि हमें हर चीज़ को यथार्थ समझकर निश्चय बुद्धि होकर रहना है। निश्चय बुद्धि बनकर भगवान की हर बात में कल्याण है, उनकी हर आज्ञा, हर फरमान में कल्याण ही कल्याण भरा हुआ है। इसलिए संपूर्ण विश्वास के साथ निश्चय बुद्धि होकर हमें बाप की हर आज्ञा पर चलते रहना है। आज्ञा पर चलेंगे तो यकीनन हम श्रेष्ठ बनेंगे। श्रीमत है ही बड़ी कल्याणकारी। श्रीमत पर चलने वाले देवता जरूर बनते हैं। पहले फरिश्ते बनते हैं, फिर देवता बनते हैं। तो संपूर्ण विश्वास के साथ हमें एक परमपिता परमात्मा की सर्व आज्ञाओं पर चलना है। हमें सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतकार बनना है। स्पष्ट करते हैं श्री पिता परमात्मा कि खुदाई खिदमतकार वो बच्चे होते हैं जो राजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं, अर्थात जो स्वराज्य अधिकारी बनकर अपनी कर्म इंद्रियों से सतगुणी और सतयुगी पाठ बजाते हैं, अष्ट शक्तियों को यूज करते हैं, जो कभी भी कर्म इंद्रिय रूपी प्रजा के गुलाम नहीं होते हैं, जो कभी भी माया के वशीभूत नहीं होते हैं, वो राजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं। तो जो राजाई घराने का पुरुषार्थ करते हैं वो असल में परमपिता परमात्मा के साथ सतयुग की स्थापना में मददगार बनते हैं। वे ही फिर श्रीमत पर चलकर सभी आत्माओं को परमपिता परमात्मा से जोड़ते हैं। तो जो इस विधि से स्व परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन में मददगार बनते हैं, जो ईश्वरीय सेवा में लग जाते हैं, वही सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतकार कहलाते हैं। और फिर जो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करते हैं, ऐसी रूहों को देखकर दूसरे भी सहयोगी बन जाते हैं। वे भी इसी विधि से परमपिता परमात्मा का बनकर ईश्वरीय सेवा पर हाजिर होने की जो प्रेरणा है वो प्राप्त करते हैं। हमें हमेशा परमपिता परमात्मा की याद में रहना है।
याद में रहेंगे तो हमसे पाप कर्म नहीं होंगे, याद में रहेंगे तो हमेशा राइटियस कदम उठाएंगे। परमपिता परमात्मा हमसे कोई भी भूल होने नहीं देंगे। इसलिए हमारे लिए याद की यात्रा पर रहना बहुत ज़रूरी है। अभी हम यथार्थ रीति जानते हैं कि शिव पिता परमात्मा कल्याणकारी हैं और वो निराकार हैं, हम आत्माओं के पिता हैं और परम धाम में रहते हैं। इस समय हम आत्माओं को सही रास्ता दिखाने के लिए आए हैं, क्योंकि हम सब विस्मृत होकर वर्थ नॉट अ पेनी बन गए थे। अभी हमें फिर से वर्थ बाउंड बना रहे हैं। तो शिव बाबा की यादों में हमको रहना है और शिव बाबा की याद दूसरी आत्माओं को भी दिलानी है। बुद्धि योग हमारा कहीं भी भटकना नहीं चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, और ना ही औरों का भटके, इसलिए औरों को भी सचेत करते रहना है। ये हम आत्माओं का फर्ज है कि हम याद में रहें और याद दिलाएं, हम जगे रहें और दूसरों को भी जगाएं। सभी आत्माओं के लिए परमपिता परमात्मा को याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये गति और सदगति की बेला है, और ये गति और सदगति दोनों तभी हो सकते हैं जब आत्माएं परमपिता परमात्मा को यथार्थ जाने और उनको पूरी तरह याद करें, फिर उनसे पूरा वर्षा लें, उनके साथ सर्व संबंध का अनुभव करें, सर्व संबंध का एक रस ले लें, ताकि एक से ही सारे रस ले लें, ताकि अंत में सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई और आकर्षित ही न करें, क्योंकि भगवान इस तरह भरपूर कर देंगे कि फिर कहीं बाकी सारे रस जो हैं बिल्कुल फीके लगेंगे। हम सभी आत्माएं अभी असल में जानते हैं कि हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी सच्चे भाई बहन हैं। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके एक शिव पिता परमात्मा को यथार्थ रीति जानकर उन्हें ही अपना बाप टीचर सदगुरु समझकर उनके कहे अनुसार चलते हैं। सिर्फ मेल फीमेल के कारण ब्रदर सिस्टर नहीं है, हम असल में आत्मा भाई भाई भी हैं। इस समय ब्राह्मण है, इस समय जीवात्मा है, इसीलिए ब्रदर सिस्टर है, ताकि हम सभी आत्माएं पवित्रता की प्रतिज्ञा को धारण करके उसको निभा सकें। हम आत्माओं को यहाँ पर समझाया जाता है कि हमें अपने रचता बाप को, जो हम आत्माओं को ब्राह्मण बनाते हैं, हमसे पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं, हमको सत्य बताते हैं और हम आत्माओं से स्थापना करवाते हैं, सत्य की स्थापना। तो ऐसे रचता बाप को हमें सदा याद करना है और उनसे वर्षा लेना है। ये समय है वर्षा लेने का, इसलिए हमें और सब तरफ से बुद्धि का योग हटा देना है। एक बाप को ही याद करना है, वो हम आत्माओं के रूहानी बाप हैं, क्योंकि वो हम रूहों के बाप हैं। जिस्म तो विनाशी है, जिस्मानी बाप भी विनाशी हैं, लेकिन रूहानी बाप अविनाशी हैं और हम रूहें भी अविनाशी हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा बुद्धि का योग अब कहीं और नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बाहर सिर्फ भटकन ही भटकन है। भक्ति मार्ग भी गुमराह करने वाली है, मनुष्य आत्मा भी गुमराह करने वाले हैं। ये है ही झूठ खंड, यहाँ पर सब कुछ झूठ ही झूठ है। सत्य परमपिता परमात्मा बताते हैं, इसलिए हमें इस सत्य में स्थित रहना है, सत्य को जानना है, सत्य को याद करना है और फिर से अपने सत्य स्वरूप में हमको लौटना है। परमपिता परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि सभी आत्माएं, चाहे वो धर्म स्थापक हों, चाहे वो कोई भी हो, सब पुनर्जन्म में आते हैं। कोई भी ज्योति ज्योत नहीं समाता है और हर आत्मा जो है वो सतो प्रधान से सतो, सतो से रजो, रजो से तमो में आ जाती है। तो जितने भी धर्म स्थापक अपने आप को, मतलब जो भी धर्म स्थापक जाने जाते हैं इस दुनिया में, वो सभी इस समय कहीं ना कहीं जन्म में हैं, अपने ही धर्म की पालना कर रहे हैं, लेकिन इस समय उनका स्वरूप बदला हुआ है। वाणी से परे कैसे जाना है, ये शिव पिता परमात्मा हमको समझाते हैं, और जब बाबा आते हैं तो वही लेकर जाते हैं सभी आत्माओं को। उससे पहले कोई भी न वापस घर जा सकता है न रास्ता बता सकता है, क्योंकि इस भूल भुलैया खेल में आकर सभी आत्माएं देह अभिमान में आकर विस्मृत हो जाती हैं, सब कुछ भूल जाती हैं। हम सभी आत्माएं निराकार हैं, 5 तत्वों का शरीर हम यहाँ पर आकर लेते हैं। ऊपर से हम निराकार आत्माएं ही नीचे आती हैं और वापस अब घर जाना है तो निराकार बन के ही जाना है। इसलिए समझ से, बुद्धि से जितना विस्तार हमने किया है उस विस्तार को बुद्धि से छोड़ना है, उस लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करके अब ट्रस्टी और सेवादारी बनकर पाठ बजाकर अपने हिसाब किताब हमको चुकतू करने हैं। छोड़कर भागना कहीं नहीं है, लेकिन अब दृष्टि और वृत्ति को बदल लेना है, लौकिक से उसको अलौकिक कर देना है। तो सहज विधि से हिसाब किताब हमारे चुकतू हो जाएंगे। हम सभी आत्माओं का एक ही पिता है, शिव बाबा। शरीर भले कितने भी हैं, वैरायटी शरीर हैं, वैरायटी धर्म है, वैरायटी भाषाएं हैं, लेकिन रूहें जो शरीरों में हैं, उन रूहों का पिता सिर्फ एक ही परम पिता परमात्मा है।
और हर रूह को अपने परमपिता परमात्मा को याद करके फिर से पवित्र ज़रूर बनना है, क्योंकि बिना पवित्र बने वो घर वापस जा नहीं सकती हैं। वो बेहद का पाप है। पर काया का आधार लेते, वो हम आत्माओं की तरह गर्भ जेल में या गर्भ महल में नहीं आते हैं। ब्रह्मा के द्वारा परमपिता परमात्मा समझ की स्थापना करते हैं, और समझ की स्थापना जब होती है तो बेसमझी का विनाश होता जाता है। तो स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा शंकर जी बनते हैं। बाकी पालना के संस्कार सतयुग में और त्रेता युग में आने के संस्कार भी हमको अभी भरने हैं। तो स्थापना, पालना और विनाश तीनों कार्य जो हैं इकट्ठे अभी चलते हैं। संपूर्ण निश्चय हो कि श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनते हैं, इसलिए उनकी आज्ञाओं पर चलना है, फरमानबरदार, ईमानदार और वफादार बनने का सबूत देना है। हम सभी आत्माएं देवताओं जैसे बन रहे हैं। जो महिमा हम देवताओं की गाते हैं, अब वो महिमा का स्वरूप हमको बनना है, अर्थात हमको बेदाग भी बनना है, सर्वगुणों से संपन्न भी बनना है, संपूर्ण निर्विकारी भी बनना है, मर्यादा पुरुषोत्तम भी बनना है और संपूर्ण अहिंसक बनने का सबूत भी देना है। श्रीमत ही हमको इतना श्रेष्ठ बना सकती हैं, इसीलिए श्रीमत पर जरूर चलना है। राजाई इस समय स्थापन हो रही है। हम सभी राजधानी में अपनी अपनी सीट बुक कर रहे हैं। तो पूरी रीति श्रीमत पर अगर हम नहीं चलेंगे, नंबरवार चलेंगे, तो फिर राजाई का मर्तबा नहीं प्राप्त करेंगे, फिर प्रजा में चले जाएंगे। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा की अवज्ञा करने वाली आत्माएं या तो फिर प्रजा में चली जाती हैं, या नौकर चाकर बनती हैं, दास दासी बन जाती हैं, या फिर चंडाल बनती हैं। आत्माएं जो परमात्मा की श्रीमत के विपरीत जाकर काम विकार में चली जाती हैं या विकारी हथियाला बांध लेती हैं, वो रूहें जाकर चंडाल बन जाती हैं। बेहद के पिता जो बेहद की बातें हम आत्मा को समझा रहे हैं, इसे यथार्थ रीति समझना है, बुद्धि में बिठाना है और फिर उसी के प्रमाण हमको चलना है। हम सभी आत्माएं भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर ऊंच मर्तबा पा रहे हैं, इस बात का ध्यान हमको रखना है। इसीलिए श्रीमत पर हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो है राजाई मर्तबा पा सकते हैं। ये संदेश दूसरों को भी देना है। सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है, जो कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करके ही बन सकते हैं। हम आत्माओं का कुछ भी छिपा हुआ नहीं रहेगा। हम जो करेंगे वो अंत में प्रत्यक्ष जरूर होगा। तो प्रत्यक्षता के पहले हमें अपने आप को संपूर्ण परिवर्तन करना है। स्पष्ट करते ही बाप दादा की विनाश तो निश्चित है। अब जब बॉम्ब्स बने हैं तो वो चलेंगे भी जरूर, प्राकृतिक आपदाएं भी जरूर आएंगी। उसके पहले हमें संपन्न और संपूर्ण बन जाना है। जो संपन्न और संपूर्ण बन जाते हैं समय के पहले, उन पर फिर प्राकृतिक आपदाओं का और विनाश का सेक नहीं आता है, वो सेफ रहते हैं। बाकी बाबा स्पष्ट करते जा रहे हैं, बेगुरी पाठ भी आएगा, अकाल भी पड़ेगा, पानी भी नहीं मिलेगा। उसके पहले हमको पवित्र भव योगी भव का वरदान फलीभूत कर लेना है, क्योंकि पवित्र भव योगी भव का वरदान जो फलीभूत कर लेते हैं, उन्हें पानी की कमी नहीं सताएगी, उन्हें खाने का अभाव नहीं सताएगा। वो सशक्त बन जाएंगे, उनका कनेक्शन शिव पिता परमात्मा के साथ रहेगा, इसलिए वही भरपूर करते रहेंगे, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए सभी आत्माओं को ये वरदान अंतिम समय के लिए मिला हुआ है कि पवित्र बनो, योगी बनो। समय समीप आ रहे हैं, करने को बहुत कुछ है। इसलिए परमपिता परमात्मा का कहना है कि सतो प्रधान बनना है तो जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। जितना हम याद में रहेंगे, उतना हमारे अंदर की रजोगुणी और तमोगुणी खाद जो रावण राज्य में धारण हो गई है, वो सारी खत्म हो जाएगी। पाप जो हमने कर रखे हैं वो भस्म हो जाएंगे। अगर हम सतो प्रधान नहीं बनते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी और फिर भगवान हमें स्वीकार नहीं करेंगे। श्रीमत भगवान की मिलती है तो श्रीमत पर हमें चलना है ना। कृष्ण तो श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बने हैं, इसीलिए हमें परमपिता परमात्मा को याद करना है। प्यार से और युक्तियों से सबको समझाना है कि शिव बाबा को याद करो। ये शिव बाबा का फरमान है। कल्याणकारी शिव बाबा हैं और संग तोड़कर बुद्धि से अब हमें एक संग जोड़ना है। अपना भी कल्याण कर पाएंगे और उनका भी कल्याण कर पाएंगे। बेड़ा जो भारत का डूबा हुआ है, इसको पार करना है। सत्यनारायण की कथा जो बाबा सुना रहे हैं, उसको यथार्थ रीति सुनकर समझकर हमें नारायण स्वरूप बनना है, अर्थात उनके घराने में जाने लायक बनना है। अमर कथा भी बाबा की मुरली है, इसे बहुत ध्यान से सुनकर समझकर हमें अमर लोक का वर्षा प्राप्त करना है। हमें काल पर जीत प्राप्त करनी है, आयु कमानी है, निरोगी काया कमानी है। हर एक बात जो शिव बाबा की है वो याद करने लायक है। अब खाली प्रभु चिंतन, ज्ञान चिंतन, स्व चिंतन और शुभ चिंतन चलता रहे, इस बात का हमको ध्यान रखना है।
हमें बाप को याद करना है और सुदर्शन चक्र भी बुद्धि में रखना चाहिए। 5 स्वरूपों को बुद्धि में रखना है, क्योंकि 5 स्वरूपों की तरफ लौटना है। अनादि आदि विशेषताओं को धारण करके हमें अनादि आदि विशेष जो स्वरूप है उसमें लौटना है। इसीलिए शिव बाबा के साथ पाठ बजाना है, तो निरंतर उनकी यादों में रहना है। तो राइटियस कदम पर हम चलते रहेंगे। शिव पिता परमात्मा ही समझाते हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है। इसीलिए अब सत्य को सुनना है। और रावण जो है हम सभी आत्माओं की बुद्धि में प्रवेश कर जाता है, इसलिए हर आत्मा ही रावण है। दुनिया में एक रावण नहीं है, सभी रावण बन गए हैं, क्योंकि सब देह अभिमान में है और सबके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है जैसे विकार हैं। उनके बाल बच्चे भी हैं। हम आत्मा रूपी सीताएं रावण की मत पर चलकर रावण की शोक वाटिका में कैद हैं। अभी निराकार राम आए हैं, हम आत्माओं को शोक वाटिका से बाहर निकाल रहे हैं। तो हमें सारे विकारों को और सारे देह अभिमान को और देह भान को पीठ करनी है। अब श्रीमत पर चल के आत्म अभिमानी बनकर हमें अशोक वाटिका में चलने की तैयारी करनी है। अशोक वाटिका सचखंड को कहते हैं, जहाँ पर जाने के लिए हमको बिल्कुल सच्चा बनना है। सच्चा अर्थात मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान, परमधाम निवासी सतोगुणी आत्मा हूँ, सतयुगी देव आत्मा हूँ। साजन परमपिता परमात्मा के साथ जाना है तो सजनी बनकर जाना है। उसके लिए फिर हमें ज्ञान गुण शक्तियों से अपना श्रृंगार करना है। रावण राज्य के वशीभूत हमें बिल्कुल नहीं होना है। ये हमें शोक वाटिका में कैद कर देता है, ये हमको दुखी करता है। तो जब समझ आ गया कि ये दुख देता है तो इसके रास्ते पर बिल्कुल नहीं चलना है। यहाँ तो कदम कदम पर शोक है, कदम कदम पर दुख है। अशोक स्वर्ग में जाना है तो श्रीमत पर चलकर सुख की अनुभूति यहाँ पर करनी है। अति इंद्रिय सुख का अनुभव परमपिता परमात्मा करवाते हैं जब हम श्रीमत पर चलते हैं। 150 वर्ष की आयु कमानी है सचखंड में जाने के लिए। हम सभी आत्माएं मेल बॉडी भी लेते हैं, फीमेल बॉडी भी लेते हैं। इसलिए मेल और फीमेल का जो अंतर है, जो कॉन्सेप्ट है, जो भेदभाव है, इससे हमको बाहर आ जाना है। इसमें इसकी वशीभूत नहीं होना है। हम आत्माओं को मेहनत पूरी करनी है और राइट हैंड बनना है। श्रीमत पर जो चलते हैं वो राइट हैंड बनते हैं और राजाई घराने में आने का पूरा पुरुषार्थ करना है। सच्चाई के रास्ते पर चलकर सबको सच्चाई का रास्ता बताना है। प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त रहकर सबके साथ सतोगुणी सतयुगी व्यवहार करके रॉयल घराने का अधिकार प्राप्त करना है। पुरुषार्थ हमें उमंग उत्साह में रहकर करना है। पछताने वाला कोई काम नहीं करना है। प्रभु जी स्पष्ट करते हैं कि अगर हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पिछाड़ी में घने दुख देखेंगे। उतना दुख कभी भी किसी ने नहीं देखा होगा जितना दुख देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे विक्रम कर रखे हैं। वो 63 जन्मों के विक्रम भी विनाश करने हैं और श्रीमत पर नहीं चलना ये सबसे बड़ा पाप कर्म है, जिसकी 1 की 100 गुना और 1000 गुना और लाख गुना दंड मिलता है। इसीलिए ऐसी कोई भूलें हमको नहीं करनी है। परमपिता परमात्मा जो रास्ता हमको बताते हैं उसी रास्ते पर चलना है। एक बाप को याद करना है और दूसरों को भी यही रास्ता दिखाना है। हम सभी आत्माएं देवी देवता धर्म के थे, पुनः हमें उसी धर्म में लौटना है। वो पवित्रता का धर्म है, वो सत्यता और दिव्यता का धर्म है जिसमें हमको लौटना है। तो सारी सत्यता और दिव्यता की विशेषताएं जो हैं वो यहाँ पर धारण करके बहुत काल का सबूत देना है। सर्व खजानों से हमको संपन्न बनना है। स्वर्ग की विशेषताओं को धारण करके स्वर्गवासी बनकर एक साजन परमपिता परमात्मा के साथ सजनी बनकर अशोक वाटिका में इज्जत से जाना है। हम सभी आत्माएं इस ड्रामा में एक्टर्स हैं। अभी मीठे परमात्मा हमको सुंदर एक्ट करनी सिखाते हैं। अब सुंदर एक्टर बनकर हमें जो भी हमारा हिसाब किताब है लोगों के प्रति और प्रकृति के प्रति, वायुमंडल के प्रति, वो सारे हिसाब किताब सेटल करने हैं, ताकि प्रकृति भी शांत हो जाए, ड्रामा भी शांत हो जाए। हमें अपनी जवाबदारी जो है उसको ज़रूर पूरा करना है। हमें परमात्म विवेक से काम लेना है। जैसे जैसे परमपिता परमात्मा समझाते हैं वैसे वैसे हमको पाठ बजाना है। स्व सेवा में रहेंगे, मनसा वाचा कर्मणा सेवा में रहेंगे तो बहुतों के कल्याण के निमित्त बनेंगे। ऐसे बाप समान हम आत्माओं को भी विश्व कल्याणकारी बनना है और जो भी श्रीमत कहती है वो करते रहना है, ताकि हम पिछाड़ी के दर्दनाक सीन और दुखों से छूट जाएं। परमपिता परमात्मा को याद करके और श्रीमत पर चलकर हमें सदा खुश रहना है और ये खुशियाँ सभी के साथ बांटनी है।
हमें सबका कल्याण करना है। कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद।